एक समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे। एक लड़की जिसका नाम शांति और वह अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहती थी। शांति के दादाजी की कुछ खेती थी। बुजुर्ग होने के कारण वह खेती नहीं कर सकते थे, इसीलिए शांति खेतों में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। खेती करने के बाद शांति घर आकर घर का भी पूरा काम करती और अपने दादा दादी का ख्याल रखती। एक दिन शांति जब खेत से लौटकर घर आई तो दादी ने कहा, बेटा शांति, आज तो घर में कुछ भी पकाने के लिए नहीं है। शांति ने उस दिन जैसे तैसे कुछ भी कर गुजारा कर लिया। दूसरे दिन शांति जब खेत से लौटकर घर को आ रही थी तो उसने देखा जैसे ही वे घर आई तो उसके दादाजी बेहोश हो गए हैं। ये देखकर दादी और शांति घबरा गईं। शांति ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दादाजी को देखकर कहा, दादाजी बहुत बीमार हैं और उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। शांति ने अपनी दादी से कहा, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और फिर कुछ सोचकर वे गांव के एक बहुत बड़े जमींदार के पास कर्जा लेने के लिए गई। उसने सेठ से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप कुछ समय के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कुछ समय में ही मैं आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। सेठ ने कहा, लो शांति, मैं तुम्हारे दादाजी को बहुत समय से जानता हूँ। वह बहुत ईमानदार आदमी है। उनकी वजह से मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, पर तुम मुझे ये पैसे समय पर लौटा देना। शांति खुश हो गई और वह पैसे लेकर घर पहुंच गई और अपने दादाजी का अच्छे से इलाज करवा लिया। दादाजी कुछ समय के बाद घर लौट आए और शांति दादाजी को दवाएं देकर खेत के लिए निकल गई और खेत पहुंचकर वह मेहनत करने लगी। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। शांति बहुत खुश थी, पर उसी रात इतनी तेज़ बारिश हुई कि शांति की खेती पूरी बर्बाद हो गई और उसकी पूरी फसल ख़राब हो गई। सुबह उठते ही शांति को किसी ने आकर बताया कि तुम्हारी पूरी फसल ख़राब हो गई है और कुछ भी नहीं बचा। शांति ये सुनकर बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब मैं सेठ का कर्ज़ा कैसे चुकाऊंगी। सेठ ने मुझे इतने दिन की मोहलत दी है, उतने दिनों में मैं अब उनका पैसे कैसे चुका पाऊंगी। वह आदमी सेठ के पास आकर पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से शांति की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये सब सुनकर सेठ शांति के घर जाते हैं। सेठ शांति के घर पहुंचकर कहता है, और शांति, तुम्हारी फसल के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। अब तुम मेरे पैसे कैसे चुकाओगी? जितने दिन की अवधि मैंने तुम्हें दी है, अगर उतने दिन में तुम पैसे नहीं लौटा पाई तो तुम सबको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सेठ, मैं कुछ ही दिनों में आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। ये सब सुनकर सेठ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद भी जब शांति सेठ का कर्जा नहीं चुका पाती तो सेठ अपने आदमी को भेजकर उनसे घर खाली करवा लेते हैं और उन्हें उस घर से निकाल देते हैं। अब शांति अपने बूढ़े दादा दादी के साथ कहीं और आकर रहने लगती है और वह अपने दादी से कहती है कि दादी, अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और वह फिर से खेतों में जाकर खूब दिल लगाकर मेहनत करती है। बहुत मेहनत के बाद इस बार शांति की फसल बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण शांति सेठ का पूरा कर्जा चुका देती है और वह अपने दादा दादी के साथ फिर उसी घर में लौट जाती है।